नमस्कार। श्री परिस्थिति परिवार में आपका अभिनंदन है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कि वो अपनी समस्याओं को का कारण भाग्य को और परिस्थितियों को मानता है। मुसीबत का कारण उन्हीं को मानता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। भाग्य जो है वो मुसीबत का कारण नहीं है, नहीं परिस्थितियाँ, जबकि हम उन्हें मजबूर करते हैं। 99% कारण जो है वो हमारा घर और नाम होता है। घर जो है वो एक ऊर्जा उत्सर्जक का काम करता है। घर के अंदर सभी चीज़ों का मैनेजमेंट होता है। जिस तरह से हमारा शरीर है उसके अंदर अगर सभी पार्ट शरीर के सही होंगे तभी हम स्वस्थ हैं। अब लीवर जहाँ होता है, सबके एक ही जगह लीवर होता है। ये नहीं कि किसी के कान में लीवर हो गया या फिर किसी के कंधे पे लीवर हो गया। तो ये जो यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शंस जो है ब्रह्मांड द्वारा, जब इंसान की उत्पत्ति या किसी भी चीज़ की हुई तो उसमें भी एक मैनेजमेंट हुआ, उसका भी एक प्रबंधन हुआ। उसने भी प्रबंधन करके इसको किया। अगर किसी के कान, आँख या नाक में कोई भी विकृति आती है तो हम उसको कहते हैं कि अरे यार ये तो गलत हो गया। तो इन चीज़ों पे जब हम ध्यान देते हैं तो फिर घर में क्यों नहीं? अगर हमारा घर वास्तु अनुरूप नहीं है तो जब एक इंसान या किसी भी जानवर के पैदा होने पे कोई भी विकृति होती है और वो उसका परिणाम हम देखते ही हैं, उसी तरह से अगर हमारे घर का प्रबंधन सही नहीं होगा तो वो सही सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन किस तरह से कर पाएगा? एक व्यक्ति जो पोलियो से ग्रसित है वो किस तरह से एक आराम से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसके चलने के दौरान उस चीज़ का एहसास जरूर होगा। उसी तरह से घर जो है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उसके अंदर अगर उसका मैनेजमेंट अकॉर्डिंग वास्तु नहीं है तो उससे होने वाले दुष्प्रभाव हम और हमारा परिवार भुगतता है। वास्तु के प्रबंधन का मतलब है किचन किस एंगल में होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए। पुराने वास्तु में तो सिर्फ ये होता था 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और उनमें घर का वास्तु एडजस्ट कर दो। किचन अग्नि कोण, पानी ईशान कोण, नैऋत्य कोण के अंदर रहने का मकान, वायव्य में गेस्ट का, और ब्रह्म स्थान में आंगन आ गया। लेकिन अब के वक्त में वो वास्तु काम नहीं आ रहा है। इसका मास्टर रीजन जो है वो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का बढ़ता हुआ प्रयोग। अब नेचर जो है उसमें कई तरह की विकृतियाँ आ रही है, जिस तरह से कि मोबाइल, टीवी, इनका प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इससे सकारात्मक ऊर्जाओं का हनन होता है, जिसके उपरांत हमारी सहन शक्ति, हमारे अंदर कि हमारे ऑरा जो है वो इफेक्ट होता है और हम समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। आज इंडिया के अंदर जो है 80% लोगों के ब्लड प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम है। तो उन लोगों को ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये नहीं कि वो पैदाइशी सी है, ये खान पान और घर के वास्तु इफेक्ट्स और उनका नाम, उनकी तारीख से मैनेज न होना, समय पे अगर कोई भी ग्रह का सही नहीं है, कोई भी ग्रह की फ्रीक्वेंसी कम है या ज़्यादा है तो उसका मैनेज न कर पाने की वजह से बीमारियों का आवागमन होता है। कुछ परिवारों में हम देखते हैं बीमारियां एक के बाद दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से बीमारियों में सालाना लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है। स्थायी इलाज नहीं मिल पाता और अपने कारणों को बाहर ढूंढते हैं। देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धार्मिक स्थान पे जाने से हमें एक आत्मिक शांति मिलती है, रास्ता मिलता है। आंखें बंद करके ये जरूर सोचें कि इसका कारण क्या है। कारण इसका आपको जब मिलेगा तो वो आंतरिक ही मिलेगा। जिस घर में रहते हो उस घर में किचन है जहाँ से खाना बनता है और उस खाने से हमें ऊर्जाओं का उत्सर्जन होता है। अगर वो सही कॉर्नर में नहीं है तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। अगर रहने का कमरा सही नहीं है होगा, अगर पानी की टंकी सही है होगा। विकृति यानी कि वास्तु की अवहेलना का मतलब है विकृति।
जिस तरह से शारीरिक विकृति हमेशा ही सताती है, आने वाली पीढ़ी में भी आने का डर है वो विकृति, उसी तरह से वास्तु की विकृति खुद को ही नहीं जबकि आने वाली पीढ़ी को भी प्रभावित करती है। अगर आपका घर वास्तु अनुसार नहीं है और बार बार ये प्रॉब्लम्स आ रही है बिजनेस में, बीमारी में, एजुकेशन में, किसी भी तरीके से, तो आप निराश भी न हो, उसका सॉल्यूशन सोचें, उसका सॉल्यूशन करें, वही आपका स्थायी समाधान है। ना कोई तंत्र काम करेगा वहाँ पे, स्थायी रूप से कुछ भी काम नहीं करेगा। जब तक आप अपने वास्तु को करेक्ट नहीं करेंगे, जब तक अपने नाम का बैलेंस नहीं करेंगे, संबंधित ग्रह से नगीने जो हैं समय समय पे पहनने जरूरी होते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि ग्रह कभी स्थायी नहीं, वो यही कारण है कि हमारा व्यवहार समय समय पे चेंज होता है। क्योंकि जो विकिरणें जो आती है हमें अलग अलग ग्रहों से जो मिलती है, उनकी फ्रीक्वेंसी कम व ज़्यादा होती है, उसी वजह से हमारे व्यवहार जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर, अपने नाम को अपनी तारीख अनुसार करें। अगर एक घर में एक व्यक्ति ने ही कर लिया अपना घर, तो आने वाली पीढ़ी ऑटोमेटिक उस ऊर्जा के उत्सर्जन की वजह से नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो भी डेवलपमेंट होगी और उस जनरेशन के अंदर भी अच्छे ही गुण होंगे। आपका वास्तु से संबंधित कोई भी सवाल हो, अपने नाम से संबंधित कोई भी सवाल हो, श्री परिस्थिति कंसल्टेशन करके हमारा फेसबुक पेज है या फिर हमारी वेबसाइट श्रीपरिस्थिति.com है, उस पे आपका स्वागत है। घर इस तरह से हो कि आपका जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जाओं का उत्सर्जन और रेडियो धर्मी विकिरणों का कम से कम प्रभाव हो। धन्यवाद।